जय हिंद एवरीवन। तो ये हैं सोनम वांगचुक जी। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो हर एक से दूसरे दिन पर आपको न्यूज़पेपर में इनका केस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता है कि जोधपुर के जेल में है, ठीक है ना, और इनको लद्दाख से वहाँ पर ले जाया गया था, जो कि पिछले साल ये जो इंसिडेंट हुआ था लद्दाख में। ठीक है, देखो जो भी चीज़ें हैं आप क्या मतलब कि वो बंदा क्या सोच रहा होगा, सोनम वांगचुक जी जेल में क्या सोच रहे होंगे। जिस देश के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, ठीक है, जिस देश के लिए मैंने इतने सारी चीज़ें, उनके बारे में अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो 3 इडियट में वांगचुक छंछोड़ छाछठ का रोल निभाया आमिर खान जी ने, तो इन्हीं से इंस्पायर लिया गया था। ठीक है ना, और आप सोचो कि वो क्या सोच रहे होंगे कि जिस देश के लिए मैंने सब कुछ किया और आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सोचो ये गवर्नमेंट किस दिशा में हमारे इस देश को, अब मतलब एक साइंटिस्ट है यार वो, ठीक है, जिसने इस देश के लिए इतना कुछ दिया है और आप उसको जेल में डाल रहे हो NSA, ठीक है ना, देशद्रोही के कानून के तहत। हाँ, मतलब जो रेपिस्ट है और ये उल्टा पुल्टा काम करता है, ठीक है, जिसके पास पावर और पैसा है, उसको छू तक नहीं पाती है सरकार। हकीकत ये है, ठीक है ना, क्योंकि खरीद लेता हो पूरे सिस्टम को। और जो बेचारा मतलब कि इस देश को योगदान कर रहा है, इंसान वो आगे इस देश को खींच के आगे ले जा रहा है, ठीक है ना, यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वो बेचारा वो इंसान सोचो कि वो जेल में है। ठीक है, मतलब आत्मा रोती है जब ये सारी चीज़ें ऐसे न्यूज़ देखने को मिलता है। और उनकी जो पत्नी है गीतांजलि मैम, ठीक है ना, उन्होंने, वो तो मिलती रहती है उनसे, तो उन्होंने न्यूज़ में बताया था कि उनसे जो जेलर है ना, वहाँ के जेलर, वो इंस्पायर होते हैं और वो पेरेंटिंग टिप लेते हैं कि हमारे बच्चों का क्या करना चाहिए क्या नहीं। और बाकायदा सोनम वांगचुक जी बताते भी, और वो मस्त वहाँ पर किताब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है ना, और उनकी हेल्थ की कंडीशन उतनी सही नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि ये है लद्दाख के, ठीक है, और आपको पता है कि अगर आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो थोड़ा ऊपर नीचे तो आपको भी शरीर में होता होगा। तो सोचो ये लद्दाख में रहने वाले हैं और इनको क्या होता है कि एडेप्टेशन होती है, कि एडेप्टेशन इन द सेंस ये कि वहाँ पर एडेप्ट हो जाता है बॉडी, ठीक है ना, रहन सहन के हिसाब से। और उन्हें अब जोधपुर में थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, तो जब नीचे आप जेल में आप दूसरी जगह लेकर आओगे ना, तो फिर इनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देखो 24 से 25 बार अभी तक देखने को मिली है। तो यार बहुत बुरा लगता है जब ये सारी चीज़ें देखती हैं। और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, क्यों ऐसे, मतलब शर्म नहीं आती है, मतलब गवर्नमेंट में बैठे लोग को शर्म नहीं आती कि किसी इंसान को ऐसे आप रख दो, ठीक है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए। वो इंसान क्या मांग रहा था, आपसे सिर्फ यही मांग रहा था कि हमें शेड्यूल 6 में जगह दे दो, ताकि यहाँ का जो मेन कानून है लद्दाख का, हम खुद बना सकें। और ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट नौटंकी कर रही है। वाह, ऐसे देश 2047 में विकसित भारत ये लोग सपना देख रहे हैं, ऐसे बनेगा। कोई प्रोफेसर अगर कोई लिख देता है कि अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उसको लेकर लिख देगा तो डायरेक्ट जेल में। यही देश है ये। हाँ, आपको नो डाउट बहुत अच्छे काम इस गवर्नमेंट ने किए हैं, लेकिन आप ये देखोगे ना, एक तरफा ये लोग लेके जाते हैं, तो क्या सही है? गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। जब ये लोग वोट मांगते हैं ना, तो 10,000 में जो लोग बिक जाते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि 10,000 में आप बिक तो जा रहे हो, नहीं 5 साल जो रुलाएगा ना गवर्नमेंट, फिर पता चलेगा आपको नौटंकी। लेकिन गवर्नमेंट की भी एक मजबूरी है, अगर ये 10,000 बांटेंगे नहीं ना ये, तो फिर ये हार जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी में संख्या ना अनएजुकेटेड और उन लोगों की है जिनको सिर्फ सडन प्रॉफिट से मतलब होता है। अगर हमारे देश में ह्यूज अमाउंट, अगर मेजॉरिटी जनता स्किल और एजुकेटेड होती ना, तो नौबत कभी देखने को नहीं मिलती जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि जनता के डेमोक्रेसी में पावर जनता के ऊपर होती है, ठीक है, जनता ही सरकार होती है, टू द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है ना। और एक बार जनता अगर उठ गई ना पूरे देश से, अगर मान लो सोनम वांगचुक जी का जो केस है, अगर पूरी जनता, पूरे भारत को लोगों ने अगर बोल दिया ना पूरी इस गवर्नमेंट को, तो इनकी औकात नहीं है कि इनको जेल में रखें, उठा फेंक देगी जनता इनको। लेकिन जनता को क्या है, उनको चाहिए सडन प्रॉफिट, 10,000 रुपये और भात चावल, बस खुश हैं, उसी में खुश हैं, तो खुश रहो, ठीक है ना। बस 2047 का विकसित भारत देखते रहो। जब ऐसे लोग जेल में रहेंगे ना, तो नौटंकी पर नौटंकी ये लोग अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर इनको वही देखने को मिलेगा जो ये लोग देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, चुपचाप इंसान सह लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कर नहीं सकता है। आप सोचो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें उनको वो चीज़ें सोच कर देख कर लोग सहम जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मौका याद रखना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवाएं अकला मुकद्दर आपका है, ठीक है ना। ये अगर गलत हो रहा है ना, तो हमें आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हम हो या आप हो। जय हिंद एवरीवन, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।